हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और जिसका आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं व्हाट अवर क्वेश्चन सेज। A and B are partners in a firm in ratio 2:1. They admit C for 1/4 share and sacrifice in old ratio. देखिए बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि they sacrifice in their old ratio. That means you need not to calculate any sacrificing ratio. है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। C wants to bring share of premium of goodwill. क्योंकि नया पार्टनर है तो उसे गुडविल का प्रीमियम लाना ही पड़ेगा। गुडविल वैल्यूड एट 12,000 ऑफ गुड्स, मतलब जो भी उस वक्त गुड्स रहे होंगे उस कंपनी में उनकी गुडविल की वैल्यू रही है 12,000 और जो कि न्यू पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो है 1/4। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल अमाउंट होगा कितना। तो गुडविल लिखते हैं हम सबसे पहले। गुडविल इज 12,000। सीज शेयर कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 1/4। दैट मीन्स हाउ मच 4 3s are 12। So 3,000 rupees C is going to bring as what? गुडविल। और आपको पता है कि जो भी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है उस अमाउंट को पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। 12,000 ऑफ गुड्स मतलब गुड्स के टर्म्स में हो रहा है सारा चीज। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज व्हाट? 2:1। चलिए ये भी काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नल्स। मैं आपको जर्नल्स डायरेक्टली करवाऊंगी, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप हमेशा जर्नल्स 5 कॉलम में ही कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स इट्स योर डेट, इट्स योर पर्टिकुलर, इट्स योर लेजर फोलियो, देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तभी जाकर आपके जर्नल्स में मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो काइंडली फॉलो दैट रूल। चलिए पहली एंट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सी जो है वो शेयर ऑफ प्रीमियम लेकर आ रहे हैं गुडविल का, और कितना लेकर आ रहे हैं 3,000। तो एंट्री हमारी पहली बनेगी गुड्स, स्टॉक और व्हाटएवर एसेट्स, है ना, जो भी चीजें बोली होती हैं। अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है 3,000। किस अकाउंट में हम क्रेडिट करने वाले हैं? टू प्रीमियम अकाउंट। कितने से क्रेडिट करने वाले हैं? सेम अमाउंट 3,000। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन गुड्स, क्योंकि हम जब उसके नरेशन देंगे तो हम बताएंगे कि क्या चीज हमने की। हम लिखने वाले हैं कि जो भी वो पार्टनर गुडविल लाया था, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन गुड्स। आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। आप गुड्स भी लिख सकते हैं, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, आप परचेज भी लिख सकते हैं। बस अकाउंट को डेबिट करिएगा, टू प्रीमियम अकाउंट में एंट्री कंप्लीट करिएगा और नरेशन डाल दीजिएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन गुड्स। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री देखते हैं। क्योंकि देखिए 3,000 रुपए फर्म में आ तो चुके हैं। जब 3,000 रुपए फर्म में आ चुके हैं तो क्या होने वाला है, यहां से होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी हम देख लेते हैं। प्रीमियम अकाउंट, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम प्रीमियम अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो प्रीमियम अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, और कितने से डेबिट करेंगे 3,000 से, क्योंकि उतना ही अमाउंट आया था। चलिए, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। क्यों ए एंड बी? क्योंकि ए और बी ही थे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे और उनका रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2:1। और जब आप 3,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो बेटा इट इज गोइंग टू बी 2,000 एंड 1,000। और क्या नरेशन आने वाला है? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाता कि
आप न्यू रेशियो भी बनाइए, आप जो पार्टनर आया है पूरा उसका कैलकुलेशन शो करिए, तो फिर आप वही 1/4 उसका दिया था। चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक काम करते हैं उस चीज को भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, कैसे क्या करने वाले हैं वो चीजें भी देख लेते हैं। आप सबसे पहले लिखना C's शेयर, तो इट इज 1/4। रिमेनिंग शेयर फॉर्म के पास कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, है ना। अब हमें बनाना है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ whom, न्यू रेशियो ऑफ A, न्यू रेशियो ऑफ B एंड न्यू रेशियो ऑफ C। C का तो ऑलरेडी गिवन है, A का देख लेते हैं। A का हमारे पास जो पुराना रेशियो था बस उसी रेशियो में हम जाएंगे, जो कि था हमारे पास 2/3 इंटू 3/4, एंड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 6/12। B के लिए करेंगे तो B के लिए क्या होगा 1/3 इंटू 3/4 एंड इट इज गोइंग टू बी 3/12, और C का तो शेयर ही कितना है 1/4 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/3 से, एंड इट इज गोइंग टू बी 3/12। दैट मीन्स द रेशियो इज 6:3:3, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1:1। क्वेश्चन में बोला नहीं था, लेकिन अगर बोलेंगे तो यही सिंपल मेथड हम ट्राई करने वाले हैं। फॉर व्हाट, फॉर अवर न्यू रेशियो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट मी एडजस्ट माय नोटबुक अगेन। क्वेश्चन नंबर 20 is saying Subhash and Vijay are partners with capitals 4,000 and 2,000 respectively। वहां लिखा नहीं है बट कंसीडर इट respectively, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे respectively। Okay, they admit Radha Raman as on condition that his capital will be 1/4 of joint capital of his admission. He paid 1,500 for goodwill. Find कैपिटल ऑफ राधा रमन। देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात हो रही है। वो कह रहे हैं दो पार्टनर हैं सुभाष और विजय, ठीक है, दोनों का ही कैपिटल 4,000 और कितना है 2,000 है। उन्होंने राधा रमन नाम के एक नए पार्टनर को क्या किया, एडमिट किया। ये बोला जा रहा है कि जो उन दोनों की मिला के कैपिटल होगी, मतलब किन दोनों की, सुभाष और विजय की, वो उसका 1/4 लेकर आएगा। 1/4 जब वो लेकर आएगा तो उसको कुछ ना कुछ गुडविल अमाउंट भी देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कैपिटल फाउंड करनी है, तो गुडविल अमाउंट के लिए वो कितना लेकर आएगा, वो 1,500 लेकर आएगा। तो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर कैपिटल। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। पुटिंग सोल्यूशन हियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट आवर क्वेश्चन इज सेइंग। ओल्ड रेशियो की बात कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन इज 1/2, मतलब कैपिटल से अगर मैं बनाऊं तो, है ना, 1/2। बेटा सुभाष और विजय दोनों का ही ओल्ड रेशियो गिवन है, दैट इज 1/2 1/2। क्यों गिवन है, क्योंकि जॉइंट कैपिटल की बात हो रही है ना, दे आर इक्वल पार्टनर्स। कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जॉइंट कैपिटल की बात हो रही है, तो कंसीडर देम एज दे आर इक्वल पार्टनर। राधा रमन की अगर हम बात करें तो राधा रमन जो है वो 1/4 शेयर के साथ आ रहे हैं। तो देखिए फर्म के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, फर्म के पास रिमेनिंग शेयर बचेगा 3/4 का। सिंपल सी बात है अभी यहाँ पर। अब न्यू रेशियो में हम जा रहे हैं, तो हम न्यू रेशियो यहाँ पर बना लेते हैं, सुभाष न्यू रेशियो। कैसे बनेगा न्यू रेशियो, पहले था उसका 1/2 और अभी है फर्म के पास 3/4, तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच 3/8। सिमिलरली जब आप विजय का बनाएंगे तो विजय के लिए भी 1/2 3/4 एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 3/8, है ना। तो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स अगर हमें बोला जाए, एनपीआर बोला जा रहा है न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का, तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 3:2। कैसे 2, क्योंकि राधा रमन 1/4 है तो इसको 2/2 कर दीजिएगा एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच 2/8। तो 3:2। तो एनपीआर तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमें
हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पर करना है छोटा सा कैलकुलेशन का काम। और वो कैलकुलेशन का काम क्या है, वो हमें करना है कैपिटल अकाउंट बनाने का। ओके तो बेटा देखिए, फॉर्मेट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रेडी है, इवन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रेडी है, नॉट ओनली फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स सुभाष, विजय एंड राधा रमन। सिमिलरली पर्टिकुलर्स सुभाष, विजय एंड राधा रमन। देखिए क्वेश्चन में दोनों का ही बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस मतलब दोनों की कैपिटल, किस किस की, सुभाष की और विजय की। तो हमने 4000 एंड 4000 दोनों को, 4000 एंड 4000 ही, 4000 एंड 2000 दोनों का हमने लिख दिया। देन व्हाट, प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जो न्यू पार्टनर राधा रमन आए थे वो 1500 लेकर आए थे, है ना। 1500 को 2 से डिवाइड किया तो इट इज गोइंग टू बी 750। 750 प्रीमियम के सुभाष को मिल गए और 750 ही प्रीमियम के विजय को मिल गए। दैट्स इट। टोटल किया तो 4750, विजय का टोटल किया तो इट इज गोइंग टू बी 32750। बैलेंस कैरी डाउन कर दिया बेटा आपने 4750 2750। अभी इस चीज को आपको अभी नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या किया हमने, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंटली मार्क कर लीजिए। हो सकता है छोटे से क्वेश्चन ऐसे आ जाए कैपिटल दे के, वैसे आते नहीं है बट फिर भी एडजस्टमेंट्स कभी कभार पूछ लेते हैं बोर्ड वाले। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो क्या है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, 4750 2750। दोनों को जब हमने ऐड किया तो इट इज गोइंग टू बी 7500 अपॉन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। न्यू रेशियो याद करिए 3:3:2 बना था, तो 3+3 हमने ले लिया दोनों पार्टनर का न्यू रेशियो, इनटू न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो था 2, 3:3:2, 7500 अपॉन 6 into 2। जब आपने कट किया तो द आंसर इज हाउ मच, 25,000, है ना। 2500। देन व्हाट, उस 2500 को हमने बाय कैश की एंट्री में यहाँ पर फिल कर दिया और सिमिलरली बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 2500। दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट दैट राधा रमन इज गोइंग टू ब्रिंग, है ना। चलिए हम अपने अब नए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट एवर क्वेश्चन सेज। ओके तो बेटा इसकी जर्नल एंट्रीज हम तैयार करते हैं, क्या होंगी। सबसे पहले जनरल रिजर्व अगर हम देखें तो देखिए मैं पहले ना डिवीजन का काम कर लेती हूँ, जो वर्किंग नोट्स हम जिनको बोलते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व है 60,000 का। अब भाई दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास साहिल और एक है हमारे पास सुबीर। साहिल को 60,000 का कितना पोर्शन मिलने वाला है, साहिल को 60,000 का उसके रेशियो के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, जो कि कितना है 3/8। तो जब आप 60,000 का 3/8 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 22500। सिमिलरली सुबीर का भी जब आप निकालेंगे तो उसका कितना होगा 9। साहिल का शेयर होगा, ये नहीं होगा, साहिल का शेयर होगा, इसको हटा देते हैं, साहिल का शेयर होगा 37500। अब हम लिखते हैं सुबीर का शेयर, सुबीर का शेयर होगा बेटा कितना, जो ऊपर हमने लिखा था 22500, है ना। 60,000 को आपने किससे निकाला है, 5:3 से निकाला है। सिमिलरली प्रॉफिट का भी देख लें, प्रॉफिट है 20,000 का। जाहिर सी बात है दो ही पार्टनर है, एक है साहिल और एक है सुबीर, तो साहिल को कितना मिलने वाला है 20,000 का, 20,000 इंटू ओल्ड रेशियो दैट इज 5/8। उसी तरीके से सुबीर का भी निकल जाएगा, क्या निकलेगा 20,000 इंटू 3/8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इनका प्रॉफिट यहाँ पर 12,500 और इनका आ रहा है 7,500। चलिए ये चीज यहाँ पर हो गई। अब हम सिंपल सा काम है जर्नल्स पर जाएंगे। पहली जर्नल हमारी क्या बनेगी, हमें सबसे पहले जनरल रिजर्व को ही डिवाइड कर देना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, 60,000 से डेबिट करेंगे। किसको देंगे, टू साहिल, साहिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सुबीर्स कैपिटल अकाउंट।
ओके, कितना कितना दिया है हमने, 37500 और दूसरा कितना दिया है, 22500। क्या नरेशन जाने वाली है इसकी, बीइंग डिवीजन ऑफ जनरल रिजर्व या बीइंग जनरल रिजर्व डिवाइडेड, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक जी। सेकेंड एंट्री क्या हो रही है हमारे पास, सेकेंड एंट्री हो रही है प्रॉफिट की। थोड़ा सा नोटबुक को एडजस्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, 20,000 था भाई। किस किस को मिलने वाला है, टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट एंड कौन थे दूसरे, टू सुबीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलने वाला है, ये अमाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 12,500 और 7,500। क्या नरेशन आने वाली है बेटा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी, सिंपल सा काम था। जो जो उन्होंने बोला हमने वो डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, हमने उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, और अगर समझ में आए हैं तो प्लीज कीप स्टडिंग विद आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच।